सबसे पहला क्वेश्चन मेरे जहन में आता है वो ये है कि चश्मे आते क्यों हैं? ऐसा क्या आँखों में हो जाता है जिससे कि हमें चश्मे लगाने पड़ते हैं? परफेक्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सो वहां से ये क्वेश्चन उठता है कि चश्मा क्यों आया। हुँ, थोड़ी सी फनी भी है कि हमने पूछा चश्मा क्यों आया, बोले बहुत टेलीविजन देखने की वजह से चश्मा आया। तो कारण यदि मिल गया कि टीवी देखने से चश्मा आया तो कैसे जाएगा, टीवी देखना बंद कर दो तो हुँ, चश्मा चला जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। हुँ, तो फिर वो कारण कैसे हुआ? हुँ, हुँ, ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाने से चश्मा आया तो हुँ, ग्रीन वेजिटेबल खाने से चश्मा चला जाएगा, हुँ, ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं। हुँ, तो फिर वो कारण कहां से आया? सवाल इस बात का है कारण क्या है। कारण बहुत सिंपल है। हुँ, बेसिकली सबसे पहले ये जाने कितने टाइप के चश्मे होते हैं। 4 टाइप के चश्मे होते हैं। हुँ। पहला होता है माइनस स्फेरिकल नंबर, जिसको हम मायोपिया के नाम से जानते हैं। मायोपिया। मायोपिया के नाम ये से। मायोपिया का मतलब क्या होता है सर? मायोपिया मतलब जिसमें आप नजदीक का देख सकते हैं, दूर का नहीं देख सकते। ठीक है, ठीक है। दूसरा होता है प्लस स्फेरिकल नंबर, हुँ, जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोप्रिया के नाम से जानते हैं। ओके। जिसको हम ये कहते हैं कि नजदीक का देखने में थोड़ी तकलीफ होती है, दूर देखने में थोड़ी इजी होता है। हुँ, बट आजकल मैंने देखा है कि दोनों तरफ इसके इम्पैक्ट होते हैं। हुँ, तीसरा एक चश्मा होता है माइनस या प्लस नंबर का, एक सिलेंड्रिकल पावर आता है, ओके, जिसको हम सिलेंड्रिकल पावर को हम हमारी भाषा में एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। ओके। और चौथा होता है एक रीडिंग ग्लास आता है। हुँ, सिंपल सी बात है, मायोपिया मतलब माइनस स्फेरिकल नंबर क्यों आया, एक बहुत सिंपल सी बात है। हुँ, आईबॉल की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 24.2 mm होती है। हुँ, सो जब जब वो आईबॉल की लेंथ नॉर्मल लेंथ से इलोंगेट हो जाती है, लंबी हो जाती है, तो वी गेट माइनस स्फेरिकल नंबर। ओके, ओके। इसका उल्टा कर देंगे कि वो आईबॉल की लेंथ जो अप्रोक्सीमेटली 24.2 mm है, वो जब फ्लैटन हो जाती है हुँ, तो हमको प्लस स्फेरिकल नंबर आता है। ओके। ना आईबॉल की लेंथ से सिलेंडर नंबर का संबंध नहीं होता। हुँ, 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 सिलेंड्रिकल नंबर आने का कारण होता है ये जो कॉर्निया है, हुँ, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। हुँ, वो कॉर्निया को यदि साइड से देखेंगे तो वो थोड़ा सा ऐसा उसमें कर्व दिखता है, हुँ, जिसको हम कहते हैं रेडियस कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, हुँ, जो कि अप्रोक्सीमेटली 7.8 mm के आसपास होता है। हुँ, जब जब ये कर्वेचर अनइवन हो जाता है, हुँ, हमको सिलिंड्रिकल पावर आता है। ओके, ओके। नाउ एक आदमी की जिंदगी भर आईबॉल की लेंथ कम नहीं हुई, ज्यादा नहीं हुई, हुँ, कॉर्निया का कर्वेचर खराब नहीं हुआ, हुँ, तो फिर उसको 40-42 साल के बाद रीडिंग ग्लास क्यों आ गए? बिल्कुल। और हम ये बहुत नॉर्मल मानते हैं सर। सो अब यहां से हम थोड़ा सा समझेंगे हुँ, कि जब हम ये एनाटॉमी को देख रहे थे तो हमने क्या देखा था कि जो लेंस है, हुँ, इसको कुछ मसल्स ने पकड़ के रखा है, जिनको हम सिलरी मसल्स कहते हैं। हुँ, वो क्या करती हैं, लेंस ऐसा होता है, इसको सिलरी मसल्स ने पकड़ा है, हुँ, उसको पुश और पुल करते हैं। ओके, ओके। इस पुशिंग और पुलिंग को हम अकोमोडेशन कहते हैं। हुँ, तो हमारी जैसी एजिंग प्रोसेस शुरू होती है हुँ, 40, 42, 46, 48 साल के बाद, हुँ, तो वो मसल्स कमजोर होती हैं, ओके। जैसे आपका शरीर कमजोर होता है। हुँ, तो वो जो अकोमोडेशन 100% हो रही थी, हुँ, वो अकोमोडेशन कम होती है, हुँ, तो हमको रीडिंग क्लास आते हैं ओके। ना। प्रोसेस यहां नहीं खत्म होती। हुँ, अब हमने चश्मा लगाया तो अकोमोडेशन धीरे धीरे कम होती जाती है। हुँ, एक टाइम आता है जब आपका लेंस फ्लैट हो जाता है हुँ, ना। इमेजिन आपकी फिंगर को यदि 1 साल के लिए बांध दिया जाए और खोला जाए तो ये फिंगर स्टिफ हो जाएगी। हुँ, ये पड़े पड़े कुछ सालों में लेंस स्टिफ होना शुरू होता है, कड़क होना शुरू होता है, और उस स्टिफनेस को हम कैटरेक्ट या मोतीबिंदु कहते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जब आप शरीर की एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर में होता क्या है, बहुत सिंपल होता है। आपकी जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, लिगमेंट्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, जो कुछ भी है, हुँ, वो फ्लेक्सिबल होते हैं और उसको स्ट्रेंथ आती है। करेक्ट। तो जब आप स्पेसिफिकली आई एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होगा, स्ट्रेंथ आएगी, आई जो मसल्स मसल्स हैं में वो मोबिलिटी आएगी। या, फ्लेक्सिबल होंगी और हुँ, स्ट्रेंथ आएगी। हुँ, यदि आप वो प्रोसेस हमेशा से रखेंगे तो क्या वो लेंस स्टिफ होगा? नहीं होगा। क्या अकोमोडेशन कम होगी? इसके लिए हम जब गांव की तरफ जाते हैं तो हुँ, कई बार हमने देखा है कि 60, 70 और 80 साल के बुजुर्ग भी बड़े आराम से बिना चश्मे के पढ़ लेते हैं और पूरी जिंदगी उनको मोतीबिंदु या कैटरेक्ट नहीं होता।